हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूं कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को प्रॉपर सुनिएगा, रोज़ देखिएगा। और जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक तो आपको सुनना ही सुनना है। नए लोग हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को प्रॉपर सुना करिए, रोज़ सुना करिए। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके लिए बोल रही हूँ कि जिससे आप मोटिवेट रह पाएँ, आपके मन में ये हो पाए कि नहीं हमको वेट लॉस करना है। जब भी एक्सरसाइज आप शुरू करेंगे, जैसे मैंने दिखाया कि थोड़ा सा अपने आप को 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो आपको थोड़ा सा बाएं दाएं आपको घूमना है, आपको थोड़ा सा हिट कर लेना है शरीर को। इसके बाद आप जितना तेज़ी से कर सकते हैं उतना तेज़ी से आप करेंगे। जो लोग जंप नहीं कर सकते हैं वो लोग ऐसी एक्सरसाइज करके अपने शरीर कर सकते हैं। इसको भी आप तेज़ी से करेंगे तो प्रॉपर आपको उतना ही रिजल्ट आना है जितना जंप से आता है। ओके, जिनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, नहीं कर पाते हैं, वो लोग इसको कर लेंगे। ओके, तो करिएगा एक्सरसाइज। जब भी करिएगा तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हर एक्सरसाइज को अगर आपने कभी नहीं किया है तो आपको 20-20 का 2 सेट लगाना है। अगर आपको 5-6 दिन हो गए हैं करते तो फिर आपको उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे 20 का 2 सेट कर रहे थे तो फिर आपको 3 सेट करना है 20-20 का, है ना। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको हर रोज़ 10-10 बार आपको हर एक्सरसाइज को बढ़ाना है। ये एक्सरसाइज आप कमर में हाथ रख के भी कर सकते हैं, जंप करके भी कर सकते हैं। अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो दीवार का सहारा लेके भी आप ऊपर नीचे पैर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगी। जो लोग वैसे नहीं कर पाते हैं तो वो दीवार का सहारा लेके ऊपर नीचे ऐसे पैर कर लेंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाने में प्रॉपर ध्यान रखना होगा। जैसे अपने वीडियो में मैं 2 ऑप्शन देती हूँ कि अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको चुनना ही चुनना होगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि अपने खाने को खाना का खाते समय आपको टाइम देना होगा। आपको हर निवाला चबा चबा के खाना है। जितना ही धीरे धीरे आप खाएंगे उतना ही आपके वेट लॉस में अंतर आएगा। खाना जैसे आपने 10 मिनट में फिनिश कर देते हैं, 8 मिनट में फिनिश कर देते हैं, उसका टाइमिंग आपको दूना कर देना है। आपको 10 से 20 मिनट कर देना है। 15 मिनट कर रहे हैं तो 20 मिनट कर दीजिए। थोड़ा सा आप धीरे धीरे खाना सीखिए। एक दिन में आप नहीं लगेगी धीरे धीरे खाने की, चबा चबा के खाने की, लेकिन आप अगर करना चाहेंगे, आपको ये होगा कि नहीं हमको स्वस्थ रहना है, वेट लॉस करना है, तो आप ज़रूर कर पाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि आज नहीं हुआ तो मैं कल छोड़ दूँगी, अभी नहीं हुआ तो बाद में छोड़ दूँगी, ऐसे नहीं होगा ही नहीं। अगर आप करना चाहते हैं वेट लॉस तो ज़रूर आप ये सोचेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे हम हर काम के लिए कोशिश करते हैं, जो हम लोग नहीं कर पाते उसके लिए भी हम लोग कोशिश करते रहते हैं ये काम हो जाए। लेकिन अपने ही लिए क्यों आलस खाना, अपने शरीर के लिए हम लोग आलस खा जाते हैं। नहीं, नहीं हो रहा, छोड़ो। एक्सरसाइज भी करिएगा आप, 15 मिनट से स्टार्ट करिएगा। फिर इसकी टाइमिंग आपको जितना टाइम होगा, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, जो आप कर सकते हैं वो करिए। लेकिन एक्सरसाइज की क्वांटिटी आपको एक दिन इक्वल नहीं रखनी है कि आप 30 बार रोज़ करेंगे, रोज़ रोज़, ऐसे नहीं। आपको उसमें से 10-10 बार, 5-5 बार आपको डेली उसमें से बढ़ाना है। अब जैसे आप चबा चबा के खाएंगे। दूसरी बात, आपको खाने में इस जो सुबह का खाना है और शाम का खाना, इसमें से आपको चेंज कर देना है। ठीक है, आप डेली एक ही चीज़ नहीं लीजिएगा। जैसे आपने किसी दिन फ्रूट लिया, किसी दिन अंकुरित बीज लिया, किसी दिन आपने पुष्ट आहार, एक दलिया आती है पतंजलि की, वो ले सकते हैं। किसी दिन आपको चीला ले लिया, बेसन का है, किसी चीज़ का भी ले लिया। किसी दिन आपने रोटी सब्जी ले लिया, किसी दिन आपने ओट्स ले लिया। ठीक है, ऐसे कर करके आपने हफ्ते में उसको एक एक करके लेना है। फिर आपको दोपहर का जो खाना है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। आपको उसको सिर्फ आपको दोपहर का खाना की क्वांटिटी कम करना है और खाना खाने की समय को बढ़ा देना है। खाना आप जब भी खाएंगे तो आपको समय डबल कर देना है और खाना की क्वांटिटी कम कर देना है। ठीक है, और शाम को भी आप जैसे लौकी, आपने लौकी की सब्ज़ी कम तेल में बना के आप उसको ले सकते हैं। कोई भी हरी सब्ज़ी मिक्स करके ले सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं और मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हैं। खाली पतली पतली दाल बना के ले सकते हैं। रोटी सब्ज़ी ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, रोटी सब्जी भी शाम को स्किप करिए। जो जो लोग चाहते हैं कि वेट लॉस जल्दी हो जाए, रुका हुआ है, नहीं घट रहा है, तो वो लोग रात में रोटी सब्जी लेना छोड़ दें और सुबह का भी रोटी सब्जी छोड़ दें। दोपहर बस के लिए सुबह में जो मैंने बताया कि किसी दिन अंकुरित बीज, फ्रूट, इन चीज़ों को आपको उपयोग करना है जो मैंने अभी बताया। और शाम को भी, और दिन में जो आप दोपहर में खाना खाएंगे उसमें आपको खाना लेना है चावल, दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, राजमा, जो आपके घर में बनाए वो लीजिएगा। इन खाने में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको प्रोटीन थोड़ा सा लेना ही लेना है। तो इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, सोयाबीन है या क्या
ओट्स जो ले रहे हैं तो वो अच्छे क्वालिटी वाला लीजिएगा, जिससे आपको 100 ग्राम खा रही हो तो आपको 20-25 ग्राम और मतलब प्रोटीन मिल जाए। या कि आप 50 ग्राम 60 ग्राम रोज़ पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। इनमें से किसी चीज़ को आपको थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट वगैरह ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब मखाने हैं जैसे एक मुट्ठी, और ये चना वना खाएंगे ना तो इनमें से थोड़ा थोड़ा आपको रोज़ मिलता जाएगा। वैसे बोलते हैं कि जितना वेट है उतना ही आपको प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। ठीक है, तो ये करिएगा। अब देखिए, आपको वेट लॉस करना है तो किसी भी चीज़ में आपको मन लगाना पड़ता है, प्रॉपर उस चीज़ को करना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन किया कि 10 दिन किया उसके बाद आपको नहीं करना होगा। जितनी भी एक्सरसाइज मैं दिखाती हूँ, मैं खुद एक्सरसाइज कम से कम 50 से लेके 100 बार तक खुद एक एक्सरसाइज को करती हूँ। मैं प्रॉपर पूरी नहीं डालती हूँ, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मेरे कुछ मतलब कुछ हटाना पड़ता है, लेकिन मैं करती हूँ। मैं मतलब ये जितनी भी एक्सरसाइज अभी मैंने किया ये सब मैं 80 बार 100 बार कर लेती हूँ बड़े आराम से। अब मेरे शरीर को 50 बार में कोई अंतर भी नहीं पड़ता है, इसलिए कि मैं बहुत दिन से एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो जब शरीर फ्लेक्सिबल हो जाती है तो उतने ही एक्सरसाइज में नहीं फ़र्क पड़ता है, उससे हमको डबल मेहनत करना पड़ता है। तब हमारा वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा जब हम उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। अभी सिर्फ इतने में हमारा मेंटेन रह पा रहा है। अगर हमको इससे वेट और कम करना हो तो हमको इसकी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब हम लोगों के शरीर को आदत हो जाती है कि आपने डाइट लिया तो वही डाइट में आप रोज़ रहेंगे ना, तो फिर आपके शरीर को हैबिट हो जाती है, तो फिर वेट लॉस होना बंद हो जाता है। या कि उतनी ही एक्सरसाइज डेली करेंगे तब भी बंद हो जाता है। इक्वल चीज़ें नहीं देनी है अपने शरीर को। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहना है रोज़। मतलब आपने किसी दिन 40 बार किया, किसी दिन 50 बार, किसी दिन 60 बार, किसी दिन 70 बार, है ना। ऐसे करके आपको एक्सरसाइज भी करनी है और आपको खाना भी ऐसे जो सुबह का है और शाम का है इसको चेंज कर करके खाना है। एक ही चीज़ लगातार अपने बॉडी को नहीं देना है। दूसरी बात, पानी पीने का गुनगुना पानी से आप शुरू करेंगे, फिर नॉर्मल पानी आपको 3 लीटर पीना ही पीना है। उसी बीच आप डिटॉक्स वाटर कोई भी ले सकते हैं जो आपके शरीर को सूट बैठे। खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी लेना ही लेना है। आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन वेट लॉस में जो मैंने आजमाया हुआ है, जो 32 बार की ग्रीन टी है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, स्वाद नहीं देखिएगा, ये देखिएगा कौन सी फ़ायदा कर रही है। ओके, चाय पीने को मैं वैसे मना नहीं करती हूँ। आप थोड़ा बहुत, आप आधी आधी कप चाय आप ले सकते हैं। चाय नहीं ले रहे हैं तो कोई दूसरा चीज़ आप थोड़ा सा ले सकते हैं। और खाने में सैलेड ज़रूर आप उपयोग करिएगा। सैलेड दोपहर के समय में आप ज़रूर खाइएगा। जितना टमाटर है, खीरा है, चुकंदर है, गाजर है, जो भी आप खा सकते हैं सबको चबा चबा के आपको खाना है। ठीक है, दही बिना मलाई वाला ही दही लीजिएगा, बिना मलाई वाला ही दूध लीजिएगा। जिसको जो सूट करता होगा वो आपको लेना है। ठीक है, जो लोग ये है कि मैं अपने लिए अलग से कुछ नहीं बना सकती हूँ, अपने लिए अलग से कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो उनके घर में बना है उसी को आप लोगों को चबा चबा के खाना है। एक बात और कहना चाहती हूँ, जिन लोगों का मान लीजिए आप लोग डाइट भी कर रहे हैं, आप हेल्दी खाना ही खा रहे हैं और तब भी आपका वेट नहीं घट रहा है, तो एक टाइम का खाना आप छोड़ दीजिए। सुबह आप हल्का फुल्का नाश्ता करिए, दोपहर में आप जो लंच करते हैं 12 से लेकर 2 के बीच में आप कर लीजिए। उसके बाद शाम का आप खाना ना खाइए। तो फिर आप कम से कम 2 दिन ऐसे करिए, फिर तीसरे दिन खाइए, फिर 1 दिन 2 दिन ना खाइए, तीसरे दिन फिर खाइए। ऐसे करके आपको कर देना है, वो आपका फिर घटने लगेगा। जिनका बॉडी मतलब स्टेक हो, मतलब रुक गया है वेट, जैसे हम लोग एक ही चीज़ खाते रहते हैं ना एक ही उस रूटीन में, तो फिर वेट लॉस होना बंद हो जाता है। तो फिर आपको ऐसे करना है कि जैसे किसी एक टाइम का खाना आपको स्किप कर देना है। तो सबसे अच्छा स्किप करने का तरीका है कि आपका शाम का खाना स्किप कर दीजिए। हैं, आप उससे पहले आप जैसे मान लीजिए कोई 6 बजे खा लेता है तब भी उसका नहीं हो रहा है, तो आप जो दोपहर का खाना खाते हैं ना, थोड़ा सा उसका मतलब जैसे आपने 8-9 बजे लंच किया, नाश्ता किया, फिर आप 2 से ढाई के बीच में आपने लंच किया, उसमें आप खा लीजिए। फिर शाम का खाना आप मत खाइए, आप पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, ग्रीन टी पीजिए और फिर नेक्स्ट दिन आपको सुबह खा लेना है। ज़्यादा ही भूख लगे, मान लीजिए जो लोग ज़्यादा ही भूख लग रही है, कोई दिक्कत हो रही है, वैसे मैं कहती हूँ कि अगर आपने चबा चबा के खाया आधा घंटा खाना, तो आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपको लग ही रही है तो आप बिना मलाई वाला दूध ले सकते हैं। जो लोग दूध नहीं पी रहे हैं वो ग्रीन टी ले लें या कि जीरा अजवाइन किसी चीज़ का पानी ले लें, तब भी आपकी भूख मर जाएगी।
जिन लोगों का वेट स्टिक हो गया, नहीं घट रहा है, उन लोगों के लिए बता रहे हैं, या कि वो लोग करें जिन लोगों को ये है कि मतलब वेट बहुत ज़्यादा है, कम हो जाए, वो लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। वैसे मैं तीनों मील लेने के लिए बोलती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कमेंट आते हैं कि जिनका वो प्रॉपर डाइट में है तब भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, स्टिक हो गया है, उसी तरीके से आपके शरीर को आदत पड़ चुकी है, नहीं हो रहा। जब आप ऐसे करेंगे ना तब फिर हो जाएगा, ठीक है। या कि मान लीजिए आपने 2 बजे खाना खा लिया कि 12 बजे खा लिया, अगर खाना भी है फिर ऐसी चीज़ खाइए जिसमें मतलब कैलोरी ना हो, प्रोटीन वाली। आपने जैसे 50 ग्राम वो ले लिया, प्रोटीन कुछ ले लिया, या कि मुट्ठी जो चना वगैरह ले लिया, या कि मतलब ऐसे फ्रूट वगैरह थोड़ा बहुत ले लिया, वैसे चीज़ लीजिएगा। रोटी सब्जी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है। या कि दाल का पानी दाल पतली पतली ले लिया, या कि कोई सब्जी ले लिया, वो भी 6 बजे के पहले पहले ले लीजिएगा, ठीक है। रोटी बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, तो फिर आपका वेट लॉस होने लगेगा, ठीक है। करिएगा। जो एक्सरसाइज मैंने दिखाया हुआ है, जितने भी आप कर पाते हैं, शुरुआत मैंने बोला 20-20 से आपको 20-20 बार करना है, फिर आपकी इसकी क्वांटिटी आपको बढ़ाते जाना है। खाना खाने में अगर आपसे नहीं हो पाता है 30 मिनट, तब भी कोशिश करिएगा कि 20 मिनट खाना आप खाएं ही खाएं। 20 मिनट खाना खाइएगा, 20 मिनट आपने एक्सरसाइज कर लेनी है। एक्सरसाइज जो आपसे हो पाएंगे, खड़े होके, बैठ के, लेट के, कपालभाति, लोम विलोम, जो भी हो पाएगा वो सब करिएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप सब कुछ करेंगे आपके शरीर में अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है किसी किसी का लेट पड़ता है, किसी किसी का जल्दी हो जाता है, तो होगा होगा ज़रूर। करिएगा। वॉक करना चाहते हैं तो आप वॉक भी तेज तेज से करिएगा कि जैसे चलते चलते आप थक जाएं, वैसे जगह में करिएगा, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। आप घर के काम के अलावा एक्टिविटी अपने शरीर के लिए ज़रूर करिएगा, जितना हो पाएगा। मैंने आज की वीडियो जैसे आज 16 मिनट की है, अब बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज मैंने किया हुआ है, अब बहुत देर देर तक किया हुआ। आप मेरी वीडियो लगा के कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आपको ऐसा लगता है कि कम पड़ रहा है तो दोबारा भी कर सकते हैं। वैसे आप इतनी भी 16 मिनट की वीडियो, 16-17 मिनट की, इतना भी करेंगे तब भी आपके शरीर के लिए काफ़ी है। और दूसरी बात, साथ में अगर आपने 20 से 25 मिनट खाने को लगा दिया तो इतनी ही एक्सरसाइज में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट आ सकता है। और खाने को जो मैंने बताया है कि आपको प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ें आप ज़्यादा लेनी है और कैलोरी वाली चीज़ें आपको कम लेनी है। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं और डिटेल से बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो सुनते नहीं हैं, इसीलिए आप लोग आधी बात जान पाते हैं, आधी बात जानते ही नहीं, ठीक है। जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इसका सही है, कुछ भी आपको ठीक लगता है तो उसके ऊपर एक बार भरोसा करके देखिए, ठीक है। भरोसा करिए, करिए, उसके हिसाब से ज़रूर हो पाएगा। वैसे तो एक्सरसाइज आप किसी भी एक्सरसाइज को 300 बार, 400 बार, 500 बार तक कर सकते हैं। नहीं सारी करनी है तो एक ही एक्सरसाइज को कर लीजिए। रोज़ एक एक एक्सरसाइज को करिए आप 300 बार, 150 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार तक आदमी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करना है, जब तक शरीर एकदम दुखने ना लगे, ऐसा लगे ना कि हाँ नहीं हो पा रहा है। ये सब एक्सरसाइज इतनी ईजी आपको लगती, बिल्कुल भी ईजी नहीं है। पूरा साइड का फैट, आपका पेट का सब फैट, आपके पीठ का, हाथ का, सब का जाएगा करना। लेकिन पैर नहीं उठना चाहिए। कुछ लोग करते समय पैर उठ जाता है, पैर नहीं, पैर एकदम ज़मीन में रहना चाहिए, फिर आपको ऐसे करता है। इन एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ अभी बैठ के, ये सब चीज़ें, इनमें से आपका इंच बहुत जल्दी लॉस होता है। अगर आपने अच्छे से 15 से 21 दिन कर दिया ना लगातार इन एक्सरसाइज को, तो आपका इंच बहुत ही जल्दी लॉस होगा। कोई भी कर सकते हैं, पुराने लोग, नए लोग। जिन लोगों के घुटने में दर्द है, वैसे दर्द रहता है, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी हैं। और मैंने बैठ के एक्सरसाइज मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, उसमें लिखा भी है कि बैठे बैठे अपना वेट लॉस करें। तो जो लोग जंप वगैरह नहीं कर सकते हैं या कहीं दर्द है, वो बैठे वाली लेटे वाली एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं। ये आसनों को, इन आसनों से आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे फॉलोवर हैं जो पुराने हैं, वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। किसी का वेट लॉस होता है, फिर इंच बाद में लॉस होते हैं, किसी के इंच और वेट लॉस दोनों साथ में होते हैं। और कौन कौन कर रहा है ये भी बताइएगा, ठीक है। एक बार मेरे ऊपर नहीं तो अपने आप के ऊपर भरोसा करके देखिए। ऐसा होता है क्या कि हम किसी चीज़ को बार बार करें, बार बार करें, करते रहें और उसका रिजल्ट ना मिले?
करना है, जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक करना, हार नहीं माननी है। देखिए ये ना मोटापा एक दिन में किसी के नहीं आता है, ना एक दिन में जाता है, और ना ऐसा है कि मतलब ये शरीर किसी किसी का होता है जो खुद कुदरती भगवान दे देता है, और नहीं मेहनत से ही सबका बनता है। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट बनना है, निरोग बनना है, देखिए मेहनत तो करनी ही करनी होगी। आजकल का खान पान ऐसे हो गया है कि आप कितना भी कुछ कर लें तब भी हम रोगों से नहीं बच सकते हैं। एक यही है कि आप एक्सरसाइज योगा करिए तो आप इनसे थोड़ा सा दूर ही रहेंगे। होगा लेकिन बहुत कम होगा। बहुत सारी चीज़ें योगा एक्सरसाइज से ठीक भी होती हैं। जैसे मतलब एक्सरसाइज से, योगा आसन से आपकी बहुत सारी बीमारियां 32 बार चबा चबा के खाने से अंदरूनी जो प्रॉब्लम होती हैं, लीवर की है, शुगर है, बीपी है, का दर्द है, नस दबने की है, मतलब कहीं का भी दर्द है, ये धीरे धीरे आपका बंद होगा। लेकिन हाँ, प्रॉपर आपको इन चीज़ को करना होगा और चबा चबा के खाना होगा, तभी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको 10 बार इधर से कर दिया, 10 बार उधर से कर दिया फिर आपका हो गया, ऐसे नहीं है। किसी भी चीज़ को टाइम देना होता है, इतना करना होता है एकदम परफेक्ट आए। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही कि आप 10 बार से भी शुरू कर सकते हैं। पहले फर्स्ट दिन आप 10 बार करिए, फिर 20 बार करिए, फिर 30 बार, फिर 40 बार, इसको 100 बार तक, 150 बार तक ले जा सकते हैं। अगर आपका शरीर बहुत भारी है, आपको बहुत मेहनत लग रही है 10 बार करने में, 20 बार करने में, अगर आपने 50 बार भर कर लिया तब भी आपको रिजल्ट आएगा। जिसका जितना ही भारी शरीर होगा, जिसको जितना ही मुश्किल होगी करने में, उसकी उतनी ही ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, और जिसका जितना ही फ्लेक्सिबल शरीर होता है उसका उतना ही देर से कम होता है। ठीक है, आप लोग ये बात समझिएगा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिसका मेरा शरीर जैसे फ्लेक्सिबल है तो हमारे में 50 बार 60 बार करने से कोई असर नहीं आता है। 100 बार तक भी कर लूँ तब भी उतना असर नहीं आएगा। लेकिन जो है मोटे लोग हैं, वो लोग अगर इतनी बार कर लिए ना 50 बार 40 बार, तो उनके में रिजल्ट आएगा। लेकिन 4-6 एक्सरसाइज को करेंगे और लगातार करेंगे, कुछ दिन तक करेंगे। ठीक है, तभी हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाता है। तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।